आज है 20 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आयुष्मान कार्ड के बिना भी फ्री इलाज, यूपी के इन परिवारों को मिलेगा लाभ। आयुष्मान कार्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यूपी में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना चल रही है। इसके तहत गंभीर बीमारी होने पर सरकारी स्वायत्त और SACHIS से सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना में आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियां भी शामिल हैं। इलाज का अनुमानित खर्च मिलने के बाद अस्पताल को एडवांस राशि भी दी जा सकती है। यूपी के 3.5 लाख रसोइयों को मिल सकती है खुशखबरी, मानदेय बढ़ाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में काम करने वाले करीब 3.53 लाख रसोइयों को जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार इनके मासिक मानदेय में करीब 1,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। फिलहाल रसोइयों को 2,000 रुपए मासिक मानदेय मिलता है। इससे पहले वर्ष 2019 में इसे 1,500 और 2022 में बढ़ाकर 2,000 रुपए किया गया था। प्रदेश के 1.41 लाख परिषदीय स्कूल में करीब 1.46 करोड़ बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। सरकारी राशन से वंचित परिवारों को राहत, अगस्त का राशन अब 25 अगस्त तक मिलेगा। अगस्त महीने में सरकारी राशन से वंचित रह गए परिवारों के लिए राहत की खबर है। कांवड़ यात्रा के चलते राशन का उठान और वितरण प्रभावित होने से कई पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को समय पर राशन नहीं मिल पाया। अब खाद्य और रसद विभाग ने लाभार्थियों को राहत देते हुए अगस्त के राशन वितरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी। यानी जिन परिवारों को निर्धारित समय में राशन नहीं मिला, उन्हें अब एक और मौका मिलेगा। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में बड़ा ऐलान, ईरा में आएगा 3,195 करोड़ का निवेश। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनीज और निवेशकों को प्रदेश में निवेश का खुला न्योता दिया। इसी दौरान स्कॉट्स कुबोटा और मिंडा कॉर्पोरेशन की 3,195 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। ये मेगा इकाइयां ईरा क्षेत्र में स्थापित होंगी, जिससे 10,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ITI बनेगा रोजगार और स्वरोजगार का केंद्र, युवाओं को मिलेंगे नए करियर ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के राजकीय ITI में अब पढ़ाई और प्रशिक्षण का तरीका बदलने की तैयारी है। ITI को आधुनिक कौशल और रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। प्रशिक्षण में डिजिटल लर्निंग, नई तकनीक और उद्योगों की जरूरत के मुताबिक आधुनिक ट्रेड शामिल किए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ में प्रशिक्षण और सेवायोजन निदेशालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार चुनाव की तारीख तय, 11 सितंबर को होगा मतदान। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव 2026-27 के लिए चुनाव समिति का गठन कर दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अहमद नकवी को मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया गया। उनके साथ लक्ष्मीकांत मिश्र, विशिष्ट तिवारी, JB सिंह, राजकुमार शुक्ला, अनुभव शुक्ला चुनाव अधिकारी होंगे। बार एसोसिएशन की 30 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए 11 सितंबर को मतदान होगा। इस बार महिला अधिवक्ताओं के लिए 9 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें सहायक कोषाध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 संयुक्त सचिव महिला और गवर्निंग काउंसिल के 5 पद शामिल हैं। यूपी में डिजिटल शिक्षा की बड़ी छलांग, दीक्षा पोर्टल पर 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में दीक्षा पर 27.01 लाख से ज्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता हो चुके हैं, जो देश के कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का करीब 12% है। वर्ष 2025-26 में रोजाना औसतन 17,597 सक्रिय यूजर्स इस डिजिटल मंच से जुड़े रहे। वहीं इस अवधि में 49,789 नए उपयोगकर्ता भी जुड़े। सरकार का फोकस किताब और ब्लैक बोर्ड से आगे बढ़कर मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्ट क्लास के जरिए डिजिटल संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने पर है। चीनी के दामों में लगी आग, पहली बार 65 रुपए किलो तक पहुंची कीमत। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी की कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। खुदरा बाजार में चीनी के दाम पहली बार 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। कारोबारियों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में कीमत करीब 15 रुपए प्रति किलो बढ़ी। बताया जा रहा है कि सीजन के अंतिम दौर में चीनी का स्टॉक कम बचा है और मांग के मुकाबले आपूर्ति घट गई है। आने वाले रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी और दिवाली के चलते मांग बढ़ने से कीमतों में और तेजी की आशंका है। यूपी का 140 साल पुराना पारिछा बांध बना विश्व धरोहर, फ्रांस में मिलेगा सम्मान। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को अब वैश्विक पहचान मिली। झांसी का करीब 140 साल पुराना पारिछा बांध
विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता पाने में सफल हुआ। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर्स की सूची में शामिल किया। अब पारिशा बांध को फ्रांस में होने वाली 26वीं ICID इंटरनेशनल कांग्रेस के दौरान WHIS अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान 14 अक्टूबर को दिया जाएगा। पारिशा बांध की उपलब्धि यूपी की ऐतिहासिक और इंजीनियरिंग विरासत के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपी के सरकारी स्कूल्स में यूट्यूबर्स की एंट्री बैन, बिना अनुमति फोटो वीडियो पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने वालों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। बलरामपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों में बिना अनुमति प्रवेश कर फोटो वीडियो बनाने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। ये कदम स्कूल ठीक करो अभियान को लेकर सामने आया। वहीं ऑल इंडिया नेशनल पेंशन सिस्टम कर्मचारी संघ ने सरकारी स्कूल के प्रस्तावित ऑडिट का विरोध किया है। संघ का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से शिक्षकों और कर्मचारियों में डर का माहौल बन सकता है। नोएडा को मिलेगी नई कनेक्टिविटी, 20 मीटर ऊंची सड़क मेट्रो लाइन के ऊपर से जाएगी। नोएडा में ट्रैफिक कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक बड़ी परियोजना की तैयारी है। महामाया फ्लाईओवर से यमुना पुस्ते को जोड़ने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड कुछ हिस्सों में करीब 20 मीटर ऊंची होगी। इसकी वजह यह है कि इसी हिस्से से मजेंटा मेट्रो लाइन गुजर रही है। ऐसे में सड़क मेट्रो ट्रैक के ऊपर से निकलेगी। ITI ने परियोजना की DPR नोएडा प्राधिकरण को सौंप दी। वहीं दिल्ली के मयूर विहार फ्लाईओवर से महामाया फ्लाईओवर तक चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण भी जारी है। रामगढ़ताल में जल्द दौड़ेगी AC फेरी, 50 यात्रियों को मिलेगी सैर की शानदार सुविधा। गोरखपुर के रामगढ़ताल से पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बड़ी खबर सामने आई। करीब 1800 एकड़ में फैले इस ताल में जल्द ही वातानुकूलित फेरी सेवा शुरू करने की तैयारी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 50 यात्रियों की क्षमता वाली AC फेरी के संचालन के लिए संस्था के चयन को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया। इसके साथ ही 2 फ्लोटिंग जेटी भी विकसित की जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी। फेरी सेवा शुरू होने से रामगढ़ताल के आसपास विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों के बीच आवागमन आसान होगा। चकबंदी में भूमि कटौती पर सख्ती, आयुक्त की मंजूरी के बिना नहीं बदलेगी योजना। उत्तर प्रदेश में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। अब चकबंदी में 3% से अधिक भूमि कटौती होने पर आयुक्त की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगी। प्रारंभिक चकबंदी योजना में बदलाव केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। इसके लिए जिलाधिकारी और जिला उपसंचालक चकबंदी की संस्तुति के साथ प्रस्ताव आयुक्त को भेजना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही आदेश जारी रहेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की समस्याएं कम करना और चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। अखिलेश यादव को OP राजभर की नसीहत, पहले अपने गठबंधन की चिंता करें। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने NDA में सीट बंटवारे को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसा, जिसके बाद बीजेपी के सहयोगी दलों ने उन पर पलटवार किया। अब कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष OP राजभर ने अखिलेश यादव से इंडिया गठबंधन से सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल किया। राजभर ने कहा कि अखिलेश पहले ये चिंता करें कि गठबंधन में ओवैसी को कैसे हैंडल करेंगे। उसामा के खिलाफ इस्तेमाल हुई नस्ल का टक्कर, अब यूपी पुलिस में 9 महीने की ट्रेनिंग पूरी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पुलिस ने अपने डॉग स्क्वाड को और मजबूत किया। बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के प्रशिक्षित स्निफर डॉग टक्कर को पुलिस बेड़े में शामिल किया गया है। टक्कर ने ग्वालियर स्थित BSF के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग से 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग पूरी की। खास बात यह है कि इसी नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी अभियान में किया गया था। टक्कर अब बाराबंकी पुलिस की जांच और सुरक्षा अभियानों में मदद करेगा। डिजिटल शिक्षा की अनोखी मिसाल, गोरखपुर से शुरू हुआ मॉडल अब पूरे यूपी में पहुंचा। कोरोना काल में शुरू हुई गोरखपुर के डॉक्टर सर्वेष्ट मिश्र की पहल आज शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल बन गई है। स्कूल बंद होने के दौरान उन्होंने शिक्षकों को जोड़कर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किया। धीरे धीरे ये नेटवर्क 1000 ग्रुप तक पहुंच गया। शिक्षकों के अनुभव, नवाचार और उपयोगी शैक्षणिक सामग्री को साझा करने वाली इस पहल को एडू लीडर्स नाम दिया गया। आज इसकी पठन पाठन सामग्री हर सुबह करीब 75,000 शिक्षकों के जरिए उत्तर प्रदेश के लगभग 20 लाख बच्चों तक पहुंच रही है। यूपी 2027 का चुनावी रण तैयार, बीजेपी में टिकट की होड़ और सपा की ब्राह्मण वोट पर नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने सामाजिक समीकरण साधने शुरू कर दिए। मुरादाबाद की बिलारी सीट पर बीजेपी से टिकट के लिए 1 दर्जन से अधिक दावेदार सामने आ चुके हैं, जो जिले की 6 सीटों में सबसे ज्यादा हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की नजर दलित और पिछड़े वर्ग के साथ ब्राह्मण वोट बैंक पर भी है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सपा ब्राह्मणों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है।
यूपी 2027 के लिए बीएसपी का मिशन शुरू, मायावती ने सतीश मिश्रा को दी बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। मायावती ने वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव से जुड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी। अब वे लीगल और मीडिया के साथ साथ चुनाव आयोग से जुड़े कार्य भी संभालेंगे। मायावती ने कहा कि पार्टी सर्व समाज के बीच अपना जनाधार मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के चुनावी कवायद तेज, बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा कंटेंट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपनी तैयारियां तेज कर दी। पार्टी का खास फोकस युवाओं से जुड़े कंटेंट पर होगा। इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मंडल स्तर तक सोशल मीडिया टीम्स का गठन किया जाएगा। बूथ स्तर पर भी ग्रुप बनाए जाएंगे। हाल के युवा आंदोलनों और विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए नए कंटेंट तैयार किए जाएंगे। रणनीति का मकसद युवाओं के बीच बीजेपी और सरकार की सकारात्मक छवि को मजबूत करना है। यूपी के बरेली में चलेगा बुलडोजर, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को नोटिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकारी जमीन और सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। नगर निगम ने सीएम ग्रिड फेज 3 और फेज 4 समेत कई इलाकों में अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में कब्जे नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए गए। एकता नगर बीडीए कॉलोनी में सड़क पर अतिक्रमण का मामला सामने आया। यूपी के लाल अरविंद सिंह को अर्जुन पुरस्कार, गांव में खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश के ओलंपियन रोइंग खिलाड़ी अरविंद सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये खबर सामने आते ही उनके परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। खबरा गांव निवासी अरविंद के पिता विजय सिंह किसान हैं। किसान परिवार में जन्मे अरविंद 2016 में सेना में भर्ती हुए और इसके बाद खेलों की ओर उनका रुझान बढ़ा। सेना की ओर से रोइंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कई पदक अपने नाम किए और देश का प्रतिनिधित्व किया। बेटे की उपलब्धि पर पिता ने गर्व जताते हुए उम्मीद की है कि अरविंद आने वाले ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगे। एम्स गोरखपुर में जूनियर रेजिडेंट के 24 पदों पर भर्ती, वॉक इन इंटरव्यू से चयन। मेडिकल क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। एम्स गोरखपुर में नॉन अकादमिक जूनियर रेजिडेंट के 24 पदों पर भर्ती निकाली। इन पदों पर नियुक्ति 6 महीने की अवधि के लिए की जाएगी। भर्ती के लिए एमबीबीएस डिग्री और जरूरी मेडिकल रजिस्ट्रेशन वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को 31 अगस्त तक आवेदन करना होगा। खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी केस में ईडी का बड़ा एक्शन, रामपुर से दिल्ली तक छापेमारी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़ी जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ जोनल टीम ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के साथ दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पीएमएलए के तहत की गई। ईडी की कार्रवाई आजम खान से जुड़े ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी पर केंद्रित है। गोरखपुर के रामगढ़ताल में जल्द शुरू होगी एसी फेरी सेवा, जीडीए ने कवायद की तेज। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 1800 एकड़ में फैले रामगढ़ताल में 50 यात्रियों की क्षमता वाली वातानुकूलित फेरी सेवा शुरू करने की कवायद तेज कर दी। इसके लिए बुधवार को संस्था के चयन को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया गया। इसके अलावा प्राधिकरण 2 फ्लोटिंग जेटी भी विकसित करेगा। इसकी जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी। इससे रामगढ़ताल के आसपास विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों के बीच आवागमन का नया विकल्प उपलब्ध होगा। इटावा एनकाउंटर पर अखिलेश का तंज, जब जेनजी वोटर्स को साधने की तैयारी में सपा। इटावा में पुलिस एनकाउंटर का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो को लेकर यूपी पुलिस और योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की शूटिंग चल रही है। अखिलेश ने पुलिस की कार्रवाई और मौके पर पूछताछ के तरीके पर सवाल उठाते हुए व्यंग किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।